Okay, I think we'll start the session. Yes, ma'am. Okay. Once again, request all of you to please turn on your videos. This will really help us to understand each other better. Thank you, Preeti. Thank you. हेलो हेलो मैम। Yeah. Thank you, Preeti. आपने वीडियो ऑन करा. Thank you so much. मैम एक्चुअली मैम Okay. आपसे कुछ कहना था मुझे। हाँ जी. मैम एक्चुअली मैं थोड़ा क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाती। एक्चुअली मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। मैं तो बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से कैमरा ऑन नहीं कर पाती मैम। Oh, no problem, Preeti. Thank you for telling us. थैंक यू मैम। And wish you all the very best. थैंक यू सो मच मैम। Yeah, please थैंक take यू care मैम। of yourself. Nice care of yourself. Yeah. थैंक यू। थैंक यू मैम। Congratulations. थैंक Yeah, यू मैम। yeah. Okay. So let's do a recapitulation of what we did yesterday. So very important for us to understand कि national education policy के according हमें एक 4 ब्लॉक अप्रोच लिटरेसी के लिए बताई गई है, जिसमें कि हमने पहले बात करी ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट की, रीडिंग की, राइट, और अब हम बात कर रहे हैं राइटिंग की, राइट। ओरल Yes, लैंग्वेज ma'am. डेवलपमेंट में हमने लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट की भी बात करी थी, ताकि बच्चों के आसपास अच्छा प्रिंट मटेरियल अवेलेबल रहे, जिसको देखकर उनकी विजुअल मेमोरी और जिसको सुनकर पढ़कर उनकी लैंग्वेज डेवलप हो, राइट। ओरल लैंग्वेज Yes, ma'am. डेवलपमेंट की जब हमने बात करी थी, तो हमने बोला था कि रीडिंग, ओरल और राइटिंग हैंड इन हैंड जाने चाहिए, इंटीग्रेटेड फॉर्म में जाने चाहिए, ये सेपरेटली भी होने चाहिए, राइट, बट एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी होने चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे को कॉन्टेक्स्ट मिलता है। क्या मिलता है? कॉन्टेक्स्ट मिलता है। ओके, कि हम ये क्यों कर रहे हैं, राइट। सो we are still talking about pre-writing skills during the foundational years, और हमने बात करी कि प्री राइटिंग स्किल्स को दो मेन एस्पेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्टिव हैं, एक फाइन मोटर डेवलपमेंट और पिंसर ग्रिप, राइट, ताकि बच्चों की ये फाइन मसल्स डेवलप हो और बच्चों की एबिलिटी टू होल्ड चॉक, क्रेयॉन, ये डेवलप हो। और दूसरा एस्पेक्ट है डेवलपिंग लिटरेसी स्किल्स। हम कैसे ऐसी प्री राइटिंग एक्टिविटी करें जिससे बच्चे अपने आइडियाज और थॉट्स को इस स्टेज में, जब वो 3 से 6 साल के हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपनी बात को बता सके, कम्युनिकेट कर सके। और तीसरी बात जो हमने करी कि विजुअल डेलिब्रेशंस, ड्राइंग, सिबलिंग स्क्रिबलिंग, फॉर्म ड्राइंग्स, इन्वेंटिव स्पेलिंग, इलस्ट्रेशन, एक सब एक्सप्रेशन है प्री राइटिंग एक्टिविटी और कम्युनिकेशन का। नहीं आते हैं तो वो कैसे उनको एक्सप्रेस करता है? थ्रू हिज ड्राइंग्स एंड इलस्ट्रेशंस। मेक सेंस? एनी क्वेश्चन सो फार? So yesterday we had done a lot of fine motor development activities like scribbling and drawing, pre-writing strokes. सबको याद है हमने बहुत सारी एक्टिविटीज करी थी कल, कि हमें यस मैम। लार्ज मूवमेंट्स पैटर्न। करानी है बच्चों की, पैटर्न्स। वेरी गुड प्रियंका, राइट। Today we are going to talk about posture and pencil grip, राइट। पिंसर ग्रिप हमने बात करी थी कि जब भी आप बच्चों को सॉर्टिंग भी करा रहे हैं, आपने एक मिक्स दाल दी और बच्चे रेड और येलो दाल को उठाकर डिफरेंट ग्रुप्स में सॉर्ट कर रहे हैं, ट्वीजर्स की मदद से, चिमटा होता है ना छोटा वाला, उसको रखकर, तो भी बच्चों की एबिलिटी डेवलप हो रही है क्या करने की?
बच्चों की पिंसर ग्रिप डेवलप हो रही है, क्या हाँ, डेवलप हो पेंसिल ग्रिप। रही पेंसिल ग्रिप, पेंसिल। है? पिंसर ग्रिप। ओके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टीचर, प्री राइटिंग चाहिए, बट पेंसिल कैसे होल्ड करते हैं इसको हम कहते हैं ट्राइब की पॉइंटर और इंडेक्स फिंगर और थंब को यूज करते हैं, तो ये तीन, इसको हम कहते हैं ट्राइपॉड ग्रिप, है ना। तो ये सारी जो हम एक्टिविटीज करा रहे हैं वो ट्राइपॉड ग्रिप को करने के लिए करवा रहे हैं। और बच्चों का पोस्चर ठीक होना वाइल राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब हम क्या बोलते हैं बच्चों को, आपने देखा है कई बार बच्चे ऐसे स्लाउच होके बैठते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट इन योर बैक, बैक स्ट्रेट। और जो हाथ होता है लिखते वक्त, दैट शुड बी रेस्टेड ऑन द टेबल, इट शुड बी रेस्टेड ऑन द टेबल, टेबल। राइट। तो पिंसर ग्रिप और पोस्चर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्री राइटिंग स्किल्स। मेक सेंस? यस Now मैम। let's come to the other part where we talk about visual discrimination and spatial skills. तो हमने प्री रीडिंग में भी बात करी थी, बच्चों को जब हम बुक पढ़ा रहे हैं या हम कोई भी टेक्स्ट बच्चों को दिखा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट हम फिंगर पेसिंग करेंगे, राइट। हमने डॉट्स अंदर रखी थी ताकि बच्चों को पता चले कि लेफ्ट से शुरू होके हम राइट की तरफ रीड करते हैं, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम। बॉटम। तो एज यस। प्रियंका मेंशन कि हमने कल पैटर्न्स किए थे, राइट। अनीता को मैंने बोला था कि अब आप इनको पैटर्न्स को डिस्क्राइब कीजिए। टॉप, डाउन, सेंटर, स्टॉप, राइट। तो हम इससे क्या कर रहे हैं? विजुअल स्पेशियल एबिलिटी। पर वो राइट ब्रेन फंक्शनिंग जो आपकी लेफ्ट ब्रेन फंक्शनिंग हो रही है, उससे बच्चे को हाथ से डायरेक्शन समझना आता है, आ रहा है, राइट। क्योंकि जो आपके राइटिंग स्ट्रोक्स भी होते हैं वो कैसे होते हैं? अगर आप स्मॉल ए की बात करें, लोअर केस ए, तो ऊपर के किसी पॉइंट से शुरू होगा। आपने देखा कई बच्चे ऐसे उल्टा बनाते हैं और फिर उसकी टेल बना देते हैं। यस मैम। तो हम वो फॉर्मेशंस एयर राइटिंग क्यों दे रहे हैं बच्चों को? पहले उनको सिर्फ पेंसिल से लिखने को क्यों नहीं दे रहे हैं, हम एयर राइटिंग क्यों करा रहे हैं? ताकि बच्चों के दिमाग में फॉर्मेशंस, डायरेक्शंस को ध्यान रख के उनकी विजुअल मेमोरी बने। ये नहीं कि हम उनको 3 लाइनें एक ही लिखो। और अगर बच्चा शुरू से ही रॉन्ग फॉर्मेशन कर रहा है तो वो लिखेगा भी रॉन्ग फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन। यस। राइट। और एक यस मैम। तभी हमने जो पैटर्न्स बनाना सीखा था, हम बच्चों को बोल रहे थे एयर राइटिंग करनी बहुत जरूरी है। उनको आप सैंड ड्राइंग करवाइए, राइस पे लिखवाइए, उनसे मिट्टी लेटर के कटआउट डलवाकर उस पे मिट्टी चिपकाइए, ताकि आपके जो भी आपके 3 से 6 साल के बच्चों के हैं उनकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फॉर्म्स वो डेवलप हो। मेकिंग सेंस? यस यस मैम। मैम। Now, think about any one or two activities that you could develop based on these points that I have written. Understanding left, right, top, bottom, spot the differences, मैचिंग शेप्स एंड पैटर्न्स, ये ऐसी कौन सी प्री राइटिंग स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस बना सकते हैं अपने बच्चों को देने के लिए? Copying simple designs. Can you think? You have 2 minutes to think about it.
Anybody who would like to share? Ma'am, to write alphabet on Yeah. sand or Bengali powder. So Very good. alphabet. Why only alphabets? Why not shapes and patterns? Yes, Ma'am, ma'am. Obviously, shapes person number बोला मैंने मैम. Yeah. Apple means alphabets, numbers, and shape and size also. Yeah. So, Anita, when we are talking about foundational years, we should start thinking about first the shapes and patterns, right? Yes, क्योंकि yes, ma'am. अल्फाबेट नंबर्स हमने कल बात करी थी, सब एक शेप और पैटर्न को फॉर्म करते हैं. तो जब आपके पास बच्चा yes, 3 से 4 साल का है, ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए उनको शेप्स और पैटर्न से इंट्रोड्यूस करने के लिए, okay, ma'am. राइट? May I सो know? यू सेड yes, please, Ma'am, with Ruchi. the help of watercolor, we can use a earbud, dip the earbud and make jalebi. First, Very good. And Very one good. more, one more earbud, thing, ma'am. make chapati like circle. What is the shape of your paratha? It's triangle. If they draw the paratha, then we will tell them this is triangle shape. There are Okay. many curves in jalebi. Okay. Now give me an instruction for this. How will you make it a visual spatial skill? आपकी इंस्ट्रक्शन क्या रहेगी ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट की? मैम इसको मैं स्ट्रक्चर नहीं करूंगी, बच्चों को फ्री छोड़ूंगी मैम. ओरल I just लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन. रुचि, और जब मैंने yes, ma'am. कल आपको करवाई थी, कैसे करवाई थी? With action, action, Action. with action. Take. Yes. So give me an instruction like that. You said take your finger out. आप इसको समझिए, आपकी ईयरबड से बनाने से पहले आप उनको विजुअली करवाएंगे. Yes, ma'am. In air also. In air, you will ask them to take out your finger, take out your magic finger, go on the top, move, make a curve on your left, down, 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 up, stop. Yes, ma'am. That's our round chapati. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब उसी तरह से आपने मुझे ट्रायंगल पराठा बोला, अब आप मुझे करके दिखाइए आप कैसे करेंगे. First, take your finger, dip inside the watercolor, and नहीं then नहीं नहीं, make. रुचि, you have to do it as if you're doing with us. We are children. Slow instruction. Okay, ma'am. हम आपके स्टूडेंट्स हैं, हम सब फॉलो करेंगे स्लो इंस्ट्रक्शन एज यू वुड डू इट इन द क्लास. बच्चे ओवरवेलम होते हैं इतनी जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शन मिलने से. स्टेप Okay, वाइज okay. इंस्ट्रक्शन. First, now we will do coloring. We will do activity. Point out your finger. Only one finger. Use first finger. The name of this finger is index finger. Then Pointer. 2 or 3 times. 2 or 3 times I will recall them. This is index finger. This is the most important finger. ये हमारी बहुत हेल्प करती है किसी भी चीज को होल्ड करने में. Then there is a watercolor. What is the color of the which color is this? Then they will tell me the color name. Red. Yes. Dip inside the color. Dip it well. Dip again. Again dip it. Then put it on the paper. Make a slanting line slowly, slowly, slowly from top to bottom. Is it slanting? Okay. Yes. Then I will ask them, is it slanting or standing? Then move it from left side to right. Dip again and join both the point. Is it triangle? Yes, this is triangle. Like this, ma'am. Yeah. Anybody would like to give inputs to Ruchi? Good job, Ruchi. Anybody would like to give any suggestions? Could she make it better?
Lakshmi, are you saying something? No, ma'am. Just I want to say one more activity like that. Lady's finger painting. Take the lady's finger, cut the head, and put it in a paint. Do the paint. Make a tree like two curves. Draw the two curves like this and put everything like dot 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 dot. Then make it Yeah. a tree. That is comes under patterns. Right? Just Yeah. Okay. that's it. Anything else that you would like to suggest? Ma'am, with the help of clay, Yeah. we can make shapes. What could be your oral instruction? मैम क्ले को हम मैम क्ले को अगर हम उसको रोल करेंगे पतला करके फिर उसको बोलेंगे लेफ्ट में लगाओ राइट में लगाओ और फिर एक नीचे लगाओ तो वो ट्रायंगल बनता है ना मैम. Why all of you are in a hurry of telling the names of the shapes to children? क्या बच्चा जब अपने एनवायरमेंट में होता है तो आप उसको बोलते हो ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल? नो मैम. हमने क्या बात करी थी? दैट बच्चा का रियल वर्ल्ड में जो चीजें देखता है वो उसकी पार्ट ऑफ वोकैबुलरी होते हैं क्योंकि वो उनको रोज देखता है. So you started with the right thing, that look at your paratha. Yes, ma'am. Somebody Okay. had this kind of paratha. Let's try to make this paratha. And now look at this sandwich. It has got this kind of shape. Let's draw the shape of the sandwich. For Yes, them, ma'am. knowing about sandwich and it has three sides is more real life rather than knowing the concept of triangle and circle. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Like Right? this, अब what is the और shape ढूंढ of के a आओ bangle? कौन सी चीज. Again, you are asking them round. You want them Round. to answer it circle. नो मैम What is Right? the shape of a bangle? It's a बिस्किट भी बता सकते हैं circle. मैम लाइक बिस्किट. Priyanka, when you ask me what is the shape of the circle, I don't know. But if you ask me, see, look at my bangle. Now, can you make a shape with your hand that looks like my bangle? Yes, Let's ma'am. make a shape. What you Shape. are asking me is a concept. You're asking me a yes or no. और हमने क्या बात करी है कि बच्चे अपने एनवायरमेंट में हमें वोकैबुलरी बिल्डिंग करनी है. Yes, ma'am. Right? So your example is very, very right. All of you have got brilliant examples. Right? But जो हम उनसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसे मैं आपको बोलूं टेल मी व्हाट इज सेंसरी मोटर स्टेज, डिफाइन, नहीं कर सकते आप लोग, चाहे आप 2 महीने से ट्रेनिंग ले रहे हो. पर मैं बोलूंगी कि आपसे कौन सी 4 डेवलपमेंट होती है जिसमें कि बच्चा कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करता है, तो आप बोल दो कि यस मैम, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक कौशल. बट अगर मैं आपको उसको बताने को बोलूंगी आप नहीं बोल पाओगे. क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस होता है हम उससे रिकॉल करते हैं, और जब जब हमारे एक्सपीरियंसेस स्ट्रांग होते जाते हैं तो कॉन्सेप्ट्स अपने आप बनते जाते हैं. मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. Yes. So I have, can you look at this? Can you look at this? These are my glasses. They help me see clearly. And can you see? My glasses start from here, curve, 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 down, 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 stop. And how many of these I have? One and one more. Right? So can you now draw? Everybody draw with me. My glass. Start from the top. Curve, curve, curve. Down, down, down. Up, up, up.
join and stop. So रुचि, when you said that हम ऊपर करते हैं, हम नीचे करते हैं, उससे पहले उनको विजुअल इंस्ट्रक्शन दीजिए। पहले Yes, कलर में डिप कराने से पहले फिंगर्स से काम करवाइए, बड़ा बड़ा बनवाइए, राइट? उनको yes, ma'am. विजुअली पहले समझाइए, With ma'am, राइट? with oral instruction in LKG class, we या, have draw grapes, bunch of grapes with the oral यस, instruction, ma'am. यस। सो And they have ओरल to learn that, इंस्ट्रक्शन ma'am. ऑलवेज हैज टू बी बिफोर। अगर आपने Yes, उनको बड से डिप करके कराना, इट्स अ ब्यूटिफुल फाइन मोटर एक्टिविटी, बट वो शेप कैसे बन रही है, डिप करने से पहले वो आपको उनको विजुअली orally. Yes, करानी है, visually ताकि and orally. उनके ब्रेन में वो क्या कर रहे हैं, अभी एक विजुअल जब वो यूज कर रहे हैं, तो उनके, हमने क्या बात करी थी, सिनेप्टिक कनेक्शंस बन रहे थे, और हमने बोला था वेस्टिबुलर मूवमेंट, वो Yes, उनकी ma'am. ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि जब वो हाथ चला रहे हैं उनको चीजें समझ में आ रही हैं। दिस इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई आई आस्क्ड यू टू डू दिस एक्टिविटीज, आई आस्क्ड यू Okay. टू मेक दिस एक्टिविटीज। ओरल लैंग्वेज हाथ का यूज करके, फिर उसके बाद आप लीफ पे आइए। नाउ Priyanka said that, what shape is my this thing? So we could alternatively ask, Ruchi, you also, we could say, look at my paratha. Ah, can you run your finger over the paratha? Up, 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 down, 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 stop, slant, then down, 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 sleeping, up the hill, slant. Now let's take another paratha. My round, round chapati. Let's move a finger around our chapati. Yes. Real life. And you don't have to give them, it is circle, it is triangle. क्योंकि हम सबसे पहले patterns बताएंगे. Yes, ma'am. Got it? So Yes. I hope you understand why I'm insisting so much on all this. Because our teachers are not only teachers, they also understand brain development. एक छोटी सी एक्टिविटी ऐसे कराने से you have actually activated the child's brain. Making sense? अब इसके बाद किसी ने मुझे अभी बोला था कि हम लेडी फिंगर प्रिंटिंग करा के हम बच्चों से पैटर्न्स बनाएंगे, Yes. राइट? Yes, ma'am. And then we said that it could be turn out to be tree, but can we give them anything that they could make? Right? We could Yes. one model for them that let's draw a tree. What kind of tree do you want? Ruchu say, I want a round tree. Okay, now let's start printing lady finger outside, inside. So if it's a circle and they made a circle with the hand, right? And then they've made a circle on the paper. You ask them to print the lady finger outside. Now let's put the lady finger printing inside. Okay? So if Yes. their children are small, you do this activity. And then if you want to give them a pattern of half a circle, loop. So tell Yes. them, let's make beautiful loops, right? Yes. Yes. And then the best thing is Rangoli. Yeah. Ask them to create Rangoli patterns with loops. So आपने भी tray रखी है. I'll make 4 flower petals with a loop. 1, 2, 3, 4. Right? And now let's fill color inside it. आपने एक ही पेटल, एक छोटी, फिर उसको कंटिन्यू करा के बड़ी, फिर उसको कंटिन्यू करा के बड़ी. So small, big, bigger, and then ask them to fill color inside it. Why am I asking you to do it this way? When the children make loops without losing the hand, the grip, the tip, they understand that how they have to hold the grip. आप समझ रहे हैं? जब हम निटिंग भी करते हैं ना, हम धागे को पकड़ पकड़ के रखना पड़ता है,
यस अगर धागा छूटेगा फंदा फंदा नहीं बन पाएगा। फंदा बनाने के लिए उसको निडल से पकड़ के रखना पड़ता है। ऐसे ही करते हैं ना हम, हाथ से यस रोल करते हैं, फंदा बनाते हैं, बीच में से निडल को निकालते हैं। तो आपकी क्या फिंगर को क्या पता चल रहा है कितनी देर तक प्रेशर लगाना है। तो जब आप लूप्स ऐसे बनाते हैं, जब बच्चा हाथ नहीं हटाता है, देन अगेन विजुअल स्पेशियल अवेयरनेस is Ishan, coming in the child. Ishan, Making sense? Ishan, Yeah. Now, copying simple designs. You could give them some Rangoli designs. And I don't know if you all know about mandala art. Have you ever yes, seen a yes, mandala art? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. ma'am. These are Yes, very ma'am. complex structures. And then you sit down with the children, everybody. Say, for example, of us are in a group. Everybody has a sheet of a mandala coloring sheet. And then you turn on the soft music, मंडाला तो बहुत अच्छा होता है right? देखा है आपने You turn on the soft music, and then everybody is talking in the slow voice and everybody is coloring. This is very good for mindfulness. जब आप एकदम बच्चों को एक सॉफ्ट मेडिटेशन म्यूजिक चलाते हैं और आप भी मंडाला आर्ट कर, यू क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट एंड यू आर आस्किंग द चाइल्ड लेट्स कलर स्लोली स्लोली स्लोली। आप बच्चों के लिए मॉडल कर रहे हैं, अब हम इसको स्लोली स्लोली, यू आर बिल्डिंग द चाइल्ड्स अटेंशन एंड यू आर ऑल्सो बिल्डिंग माइंडफुलनेस इन द चिल्ड्रन। व्हाट आर यू बिल्डिंग? माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मीन्स जब हम किसी काम को रश में नहीं, Relax. कंप्लीट फोकस करके, रिलैक्स्ड होके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्री राइटिंग स्किल and an art and craft activity that helps the children to take out their inner complexes, anxieties. क्योंकि आपने देखा है आजकल के टाइम पे हम बच्चों को रूटीन में बांध के रखते हैं। अभी आप सुबह जल्दी स्कूल जाओगे, उसके बाद वापस आओगे, फिर आपकी स्केटिंग क्लास है, फिर उसके बाद हम गार्डन में जाएंगे, गार्डन के बाद हम घर आके जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, बुक रीड करेंगे, सो जाएंगे। चिल्ड्रन हैव अ लॉट inside them. When you do these kind of mandala art, coloring, drawing, it is not only pre-writing, it is also the child venting out his pent up emotions. Okay? And it helps to calm them down. It helps to calm them down. Make sense, teachers? Yes, Have you, ma'am. any one of you, have you ever done mandala art with your children this way? If you haven't, then you should try doing this with your children in your classes in the coming week, Sure, because ma'am. दिस इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट कि आपके बच्चे रिलैक्स फील करें, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप रिलैक्स फील करें। क्योंकि एक रिलैक्स टीचर ही एक रिलैक्स क्लास एनवायरनमेंट बना सकती है, इजंट इट? Yes. सो डोंट थिंक मुझे अपनी क्लास में अब मुझे लिटरेसी पढ़ानी है, अब मुझे न्यूमरेसी बनानी है। योर मॉर्निंग रूटीन्स एंड रिजीम्स में यू कुड पुट वन डे इन मॉर्निंग वेयर एवरीवन इज डूइंग माइंडफुलनेस, even you sitting along with your children, right? And you also relax. Ma'am, I have a doubt. Mandala, we can teach nursery children Of also. course, because Okay. usually we ask them for bigger paintings because they can't focus, but you can choose Yes. a little less complex mandala thing Okay. and ask. And the idea is not that how nicely they're doing, the idea is that they try to do it mindfully. Yes. Idea is to relax them. Very good question, Lakshmi. Okay. Okay, so everybody understands about the pincer grip, the visual spatial pre-writing skills? Good. Now let's talk about the writing strategies and techniques.
सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे हमने बात करी थी जब हमने रीडिंग की बात करी थी, वी हैड रीड अलाउड, शेयर्ड रीडिंग, गाइडेड रीडिंग एंड इंडिपेंडेंट रीडिंग। आपको याद है, रीड अलाउड में टीचर पढ़ रही है Yes, विद ma'am. मॉड्यूलेशन, जेस्चर्स, और बच्चे विजुलाइज कर रहे हैं। और यहां पर राइटिंग में हमारे पास क्या है, मॉडल्ड राइटिंग। व्हाट डू यू थिंक मॉडल राइटिंग मीन्स? Teacher need to model the writing. या Structure writing kind of. Learning to write. या so what do you think, what kind of writing is this? Because the children are just 3 to 6 years old. So what is it that the teacher is modeling for them? So teacher Yeah, orally please. explained about, teacher is orally explained about the writing, the way of writing to teacher students, how to What, write. Lakshmi, tell me something more. Way of writing what? Like patterns. They need to write patterns, curves, lines, scribbling. The starting itself only, teacher gives the guiding the student. That is called model. Is that correct, ma'am? Yeah, very close. Anybody else? Lakshmi is very close. Any other inputs to Lakshmi's ideas that you would like to share? So, abhi Independent Ruchi, writing. modeled writing. Priyanka, Model writing. Okay. Ma'am, writing on sand or on rice writing or what? My question means would be writing what? means pattern, ma'am, only at this age, so they will do pattern or like scribbling circle or make standing line, sleeping line like this. So, please look at the third Some point on kids my are slide. some kids are free to draw anything what they want on floor Drawing, or rice. yes, drawing, foam What drawing. they imagine, they draw. Yes, yes. So when we are talking about writing, let's lock it in our mind that बच्चों की writing कौन से forms में आती है? Scribbling, drawing, pattern, पेंटिंग, इन्वेंटिव स्पेलिंग्स, कोई पिक्चर ड्रॉ करना, कोई इलस्ट्रेशन को लेबल करना, वो सब राइटिंग है। अभी हमें रुचि ने और लक्ष्मी ने और प्रियंका ने 2-3 एग्जाम्पल बताए थे, है ना? प्रियंका ने एक बैंगल उठाया और प्रियंका ने पूछा कि लुक एट माय बैंगल। हमने बोला कि शी शुडंट बी आस्किंग अबाउट व्हाट शेप इज, बट प्रियंका ने एक बैंगल उठाया, कैन यू सी माय बैंगल? एंड देन ही सेड, वुड यू लाइक टू मूव योर फिंगर अराउंड माय बैंगल? स्टार्ट फ्रॉम हियर, round, 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 down, 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 stop. So, would we call it a modeled writing? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. So, Ruchi also, I said, first you give example with your hand, Ruchi. That is modeled writing. And then Ruchi and Lakshmi and Priyanka, Lakshmi wanted to do the lady finger printing activity today. So Lakshmi is not going to say, look at me, see how did I put my lady finger. No, Lakshmi says that, let's draw a beautiful tree today. What shape would you like your tree to be? And Lakshmi asks Bhavna. Bhavna says, I would like to draw this. And she draws. And she said, wow, lovely. I would like to decorate my tree leaves with this lady finger. And then Lakshmi does it on her own paper. And then Bhavna also does it on her own paper. That is an example of modeled writing. Make sense?
And I want all of you to very carefully read. This is from National Education Policy document. What I have underlined on this slide. If we want to keep meaning at the center, अगर हम meaning को importance देते हैं कि हम जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को उसका मतलब समझ में आना चाहिए, rather than उनको उस कॉन्सेप्ट का नाम समझ में आए कि ना आए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है 3 साल के बच्चे के लिए कि वो उसको डिफाइन कर सके कि सर्कल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि वो आइडेंटिफाई करे कि एक राउंड शेप के कौन कौन सी चीजें उसके एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं। कॉपी राइटिंग इज नॉट अ वेरी मीनिंगफुल राइटिंग। आपने सर्कल बना दिया, सब बच्चे सर्कल बना रहे हैं। तभी जब लक्ष्मी ने बोला, लक्ष्मी ने हमसे पूछा व्हाट काइंड ऑफ ट्री यू वुड लाइक टू मेक। हो सकता है लक्ष्मी आज एक पैटर्न बनाना सिखाना चाहती हो। जैसे लक्ष्मी ने बोला शी विल मेक अ कर्व 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 ट्री, है ना लक्ष्मी? You had that mind that pattern. You wanted to teach that pattern to children. Okay? Okay. So she could think about कि मुझे आज ये pattern बनाना है, and she draws it first and then tell the children, let's move our fingers around it first. Let's start from the top, touch it here. That is one curve, half curve. So she is telling them that how do we make it. And then she says, let's all practice making curve with our fingers. Then she says, now let's make another curve, and look, it becomes a tree. Would you like to make anything else with using the curves? And then the children make another thing using the curves. But Lakshmi is constantly, she is constantly Explaining. not explaining, talking. Talking. Explain nahi karna, Lakshmi. Yeah. Talking. Talking. You did the right thing, but you chose the wrong word. You don't New have to to teaching explain. side. I'm new to teaching side. Terms are not getting that easy. No, because for the longest हमें लगता है हमें बच्चों को explain करना है, but the thing is हमें बच्चों के Conversation. साथ learn करना है। At any point बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए मैम मुझे जो बोल रही है मुझे वो करना है। बच्चे को अपनी वॉइस एंड चॉइस फील होनी चाहिए कि मैम मुझे जब मैंने आपको करवाया पुट योर फिंगर अप एंड आपको मैंने इंस्ट्रक्शन दी पुट योर फिंगर अप, नाउ मूव लेफ्ट, नाउ मूव राइट, let's move it this way. That makes the children feel that it's not an instruction. I am just following what ma'am is trying to tell me. So there is a lot of release of power and tension. बच्चे के में टेंशन नहीं है उस वक्त, आप अपनी एज अ टीचर टेंशन को रिलीज कर रहे हैं, है ना? Now let's look at the shared reading. Please read. It's a very beautiful example given here on the slide. Carefully read it. You're right. So this is shared reading, which is a collaborative process. Collaborative means हम मिल के कुछ लिख रहे हैं. So for example, the teacher said, I ate bananas for the breakfast. And she writes down, I ate, and she draws the bananas. Right? Now, Lakshmi, would you like to come here and share with us what did you eat for breakfast? Lakshmi comes and she says, I ate is written. And then she says, I ate. Lakshmi, what did you eat for breakfast? Idli. Idlis. And she draws idlis. And the teacher can say, wow, round and round idlis. Priyanka, I ate. And Priyanka, now you say, I ate. I ate an apple.
Apple for the breakfast. Breakfast. Kamini, I ate. What did you eat for breakfast? I ate almonds for the breakfast. Right? So, कामिनी ने आके almonds को बादाम ड्रॉ करे. अब राइट, एग्स फॉर द ब्रेकफास्ट, एग्स बना के. अब क्या हो गया, सब बच्चों ने अपनी विजुअल डेलिब्रेशन लिखी है. ये क्या है बच्चों की विजुअल डेलिब्रेशन. या सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेयर्ड राइटिंग, जहां पर आपने बच्चों के लिए आई एट लिखा हुआ है, पर आप इंसिस्ट नहीं कर रहे कि बच्चे उसको पढ़ें. राइट, दिस इज बिकमिंग अगेन अ पार्ट ऑफ द विजुअल मेमोरी, बट यू वांट देम टू ड्रॉ. जब वो हर रोज देखेंगे आई एट, आई एम, तो मैंने बोला आई एम अ गर्ल और मैंने गर्ल की पिक्चर बना दी. फिर लक्ष्मी आई, उसने बोला आई एम अ गर्ल, राइट. देन अ बॉय केम एंड ही सेड आई एम अ बॉय. जब रोज बच्चे ये शेयर्ड राइटिंग करें तो आई एम ऑलरेडी उनकी पार्ट ऑफ विजुअल मेमोरी बन गया. मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. Good. Now, other two types of writing strategies are guided writing. Setting appropriate tasks for writing which combine elements of purposiveness, functional, and imaginative. And it includes peer writing and multi. So this is basically for children who are 5 years of age. आपने बच्चों को एक पिक्चर दे दिया. आपको याद है मैंने आपको एक बीच की पिक्चर दी थी. I gave you a picture of beach. Can you see on the screen? And now I ask you that you write about what do you see on this picture. और मैंने यहाँ पे लिख दिया I see. And बच्चा लिखता है I see a boy. A boy वो ड्रॉ कर रहा है, वो लिख नहीं रहा बॉय. I see a boat और वो बोट ड्रॉ कर रहा है. I see a bucket. I see a crab. Right? और आप उसके जो कुछ भी उसने लिखा है वो अपनी टीम के साथ डिस्कस करके अपना इमेजिनेटिव पर्पस को फुलफिल करते हुए लिख रहा है. दैट इज कॉल्ड अ गाइडेड राइटिंग. मेक सेंस? आप अपनी क्लास में इस तरह की राइटिंग करते हैं? अगर नहीं करते हैं, ट्राई डूइंग इट. जैसे अभी आपने पैटर्न का एक एग्जाम्पल दिया. Which kind of writing was that? जो प्रियंका, रुचि और लक्ष्मी ने बोला, was it guided writing, was it shared writing or model writing? Shared writing. Okay. Good. It could be an example of shared writing, could also be example of modeled writing. Because Lakshmi was drawing along, talking to them, right? She was trying to understand if the children understand the meaning of a tree, right? At any point of time हमें meaning को नहीं छोड़ना है, right? Let's draw. So we went to James, we did the James story. Let's draw James. So what do? Let's draw first the face of the James. So how do you think James' face looked like? Was it round? Let's draw. So Lakshmi is also drawing a round face. And what does James see with eyes? So were his eyes like this or were they like this round? And then they choose. Again, an example of modeled writing and shared writing. If the teacher is drawing along, it is modeled writing. She's telling them the face was round, there was a long trunk. And if she is asking the children to come and draw the different parts on the face, अगर उसने टीचर बच्चे ने को बुला के बोला, okay, this is the face of the James I have made. Who would like to come and draw the eyes?
सो वंदना आती है और वो 2 आईज ड्रॉ कर देती है। प्रियंका आती है, हु वुड लाइक टू ड्रॉ द नोज? प्रियंका आती है और उसकी लॉन्ग नोज ड्रॉ कर देती है। दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ शेयर्ड राइटिंग। पर क्या इसमें हम कुछ लिख रहे हैं? नो, इट्स ऑल ड्रॉइंग एंड स्क्रिबलिंग, visual deliberations. So now you understand how writing is also being developed. या आप बच्चों को वोकैबलरी दे रहे हो, आप उनको रटवा रटवा के नहीं दे रहे हो, आप उनसे ड्रॉ करवा करवा के उनको एक वोकैबलरी और एनवायरनमेंट के बारे में बता रहे हो। Child imagination. Yes, very good, Priyanka. You are building the imagination, which is again your right brain functioning, right brain development. कहने को तो आप बोल सकते थे, देखो एलिफेंट की नोज को क्या बोलते हैं? ट्रंक। But rather than just speaking, you ask them that how do you think the nose of the elephant look like? Yes, Lakshmi, do you have a question? No, ma'am. Just I'm imagining the trunk. Yeah. Ma'am, like a wave. Yeah, I just like think a of wave or like an umbrella stick, right? Like a J, and then curve and then move it back. So I'm so glad you are all talking about forms, क्योंकि बच्चे को हमने लेटर्स नहीं बताने, हमको बच्चों को पहले फॉर्म्स इमेजिन करनी सिखानी है। जितना जितना उनका विजुअल इमेजिनेशन स्ट्रांग होएगी, ब्रेन डेवलपमेंट स्ट्रांग होगा, उतना ही उनकी राइटिंग स्ट्रांग होगी। अदरवाइज आपने देखा है बच्चे रोते हैं लिखने के लिए, कोई बच्चा आज के टाइम पे लिखना नहीं चाहता। yes, ma'am. ऐसा क्यों हो Yes, रहा है? ma'am, you are right, ma'am. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गलती हमारी मेथोडोलॉजी में है, बच्चे में नहीं है। Our Oral कर लेंगे approach मैम to बच्चे, teaching is oral wrong. बहुत अच्छे से करेंगे, but writing is very difficult But task. it is also a problem, Priyanka, that we think writing is for this age group, writing words, वही तो बोल रही हूँ। right? But writing is actually something else because his brain is operating like that. उसकी ब्रेन को सिर्फ फॉर्म और सिंबल दिखते हैं, लेटर्स थोड़ी दिख रहे हैं इमीडिएट एनवायरनमेंट में, है ना? So this is change in your thinking that you have to make. Okay? And I can bet upon this कि अगर आप इस तरह से विजुअल इमेजिनेशन कराएंगे, by the time आपके बच्चे 4 years के होंगे, LKG में जाएंगे, they will have no problem with writing. They would love writing. Okay? पर आपको भी उसके लिए देखना पड़ेगा कि आप उनको एक्यूरेसी के लिए करेक्ट मत करिए। अगर उसने उल्टा एस लिख दिया और उसने लिख दिया सैट और एलिफेंट में लिख दिया जो मैंने आपको बताया था ELFT, आप बोलिए वेरी गुड, बिकॉज उसने बिना पढ़े लिखे उसको इमिटेट करके उसको समझना शुरू किया है। एक 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे के लिए this is not wrong, this is inventive spelling. Making sense? But you model it. It is also written like this. Make sense? Yes, ma'am. Okay. So this is what is independent writing. Children should be given time to write on their own. Encouraging them to write stories, poems. उसमें आप ये मत देखिए बच्चे ने आपके पास एक पिक्चर लेके आया, उसमें उसने लिखा हुआ है जो कि आपसे पढ़ा भी नहीं जा रहा। कैट को लिखा हुआ CT, कैट वॉज प्लेइंग, और उसने उसको लिखा है WZPLIG। तो उसने अपनी एक स्टोरी बनाई है, आप उससे इंटरेस्ट में उसको स्टोरी सुनाने के लिए इंकरेज कीजिए, क्योंकि जब आप उसकी इमेजिनेशन को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चा, इमेजिनेशन इज मोर डिफिकल्ट अ स्किल देन राइटिंग। राइटिंग तो आ ही जाती है, और जब तक आपके बच्चे 12th का एग्जाम भी लिखेंगे शायद राइटिंग गुम भी हो जाएगी, तब आपके सारे बच्चे मशीनों पे ही लिखेंगे पेपर भी, राइट? ऑल राइट, देन use of inventive spellings in foundational years should be encouraged. Focus should be on meaning making over accuracy. Bachcha should be able to tell you his stories, his thoughts, his
imagination rather than writing right spellings. Okay, and we are talking about a 3-year, 4-year, 5-year-old child. Okay, now let's look at some. We are now coming to the another part जहां पे हमने बात करी थी pre-writing skills to communicate, express thoughts, idea and understanding. So playing with toys. Can you see a picture here? Yes, ma'am. Can Yes. see. And can you see here 3 boxes? पहले Yes. बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है? See. I see. I I see. see. I Second think. box? I I think. wonder. I I wonder. wonder. I So wonder. all of you have to take out your, this would be your last activity. Then we will continue tomorrow. You have to take out your pencils and your sheet and look at this picture. This picture. Can you see a picture here of 2 Yes. children? Yes, Yes. ma'am. इस पिक्चर को देखकर आपको आई सी, आई थिंक, आई वंडर ड्रॉ करना है. सो Draw. लेट्स से भावना, आई एम भावना and I see I see many Many toys, toys. right? A big teddy bear A on big the teddy bear. So let's Puzzle first game, finish ma'am. I see. I I see see a I boy. puzzle some puzzles, puzzle block. game, ma'am. I see a teddy bear. I see आप a सबको mat. ये ड्रॉ करना है, आपको ये सबको Okay. ड्रॉ भी करना है. Okay, ma'am. आपने देखा आप लोग कितने इंटरेस्टेड थे ओरली बोलने में ये सब कुछ. अच्छा. Okay. शुभू, what do you see? Show me your picture. और बोल के बताओ. I see. I see teddy bear, Okay. तो see गलत. girl, boy playing a toy. Maybe yes. Okay. Priyanka, what do you see? I see some toys, a Very big teddy bear, a mat, some puzzles blocks. I can draw. You have drawn. Okay, lovely. Very nice. Good job. Let's clap for Thank you, her. ma'am. Very good. Anita, what do you see? Anita, you're on mute. Ma'am, block game, Lovely. card, Yeah. teddy bear, puzzle game, and mat. Wow. Vandana, is there anything what Anita, Priyanka and Shubhu doesn't see that you see? जो शुभू, प्रियंका और अनीता ने नहीं देखा और आपने देखा? A Anything big different? trunk or full of toys. This is Vandana's turn. Sorry. Sorry, ma'am. Sorry. Vandana's turn. Vandana from Kota. I see box full of toys. Okay. Okay, Vandana, your voice is breaking a bit, so I'll come to Shubhu. Shubhu, what are you saying? Think maybe this is one. Good job, Vandana. Okay. Okay. Now, what do you think? Vandana, your voice is breaking a lot. I'm sorry, I know you're speaking, but your voice is breaking a lot. Am I only feeling this problem? Yes. Yes. Anita, what do you think about this picture? I think it is a play corner
Okay. Priyanka, what do you think? The children counting the blocks, Okay, puzzle blocks. lovely. Yes. Shubhu, what do you think? It is a playing room. It's a playing room. It's a playroom. Okay, it's a Playroom. playroom. What do you wonder? Wow, it's a big trunk full of Yes. many Wow. toys. Ah. Wow, it's a big trunk. So many toys. Yes, ma'am. Lovely, lovely. Any other wonderings? Ma'am, it may be so many toys in also drawer also. Ah, so many toys must be in the drawer also. Yes, Hmm. ma'am. Wow, it's a big teddy bear. Ah, wow. It's a big teddy bear. Lots of toys with both the children. Yeah. So why do you think they're getting all these toys? Where Ma'am, are they getting from? And why are they getting? ma'am, they are getting from the box. All the toys they are getting from the box, the hidden. Okay. So, What is your wonder? What do you wonder, Anita? How are they getting so many toys and why are they getting? क्यों मिल रहे हैं? क्या पता वो दोनों बच्चे अपना सब काम कर लेते होंगे, अच्छा करते होंगे, तभी उनके पापा मम्मी उनको टॉयज लेके देते होंगे, है ना? ऐसा हो सकता है ना? मैं might be बेटी को नोटी होके पूजा करके रखती है केक के साथ। ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है वंडर कि वो अपना रूम साफ रखते होंगे, तो जब वो रूम साफ रखते होंगे तो मम्मी उनको एक नया टॉय लेके देती होगी, है ना? yes, Yes, वो ma'am. अपने टॉयज का ध्यान भी रखते हैं, तभी उनके सारे टॉयज अच्छे से रहते हैं उनके और वो पास, है अच्छी ना? स्टडी भी अच्छे से करते होंगे तो मम्मा गिफ्ट देते होंगे मम्मा हाँ. डैडी। So did you see this activity? What was an example? Was it an independent writing or was it in I'm again moving to the screen. Was it guided writing, independent writing? Was it shared writing, model writing? What kind of writing technique? मैम Ma'am, शेयरिंग Clear. Shared writing. शेयर Uh, shared writing. Did I write with you? शेयर मैम। No, ma'am. Clear. It's independent writing. नहीं इंडिपेंडेंट तो नहीं है। Clear. Shared writing. पे Okay. All right. Now, Guided writing. this could be an example. It could be partially depending upon the age group. This could be an independent writing where you tell the child and he thinks, right? उसको पता है आई सी आई थिंक एक वंडर। पर अगर यही आप अगर 3 साल के बच्चे के साथ करा रहे हैं तो मैंने आपको प्रॉम्प्ट किया। अनीता ने मुझे बोला जब मैंने पूछा उनके पास कहाँ से आ रहे हैं इतने सारे टॉयज, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती थी कि उनकी अटेंशन इस तरफ भी जाए कि अपने टॉयज का ध्यान रखना चाहिए, राइट? So at some point it could be an example of guided writing where the teacher has a purpose. बच्चों ने ड्रॉ सब कुछ खुद किया है, बट और क्वेश्चंस प्रॉम्प्ट्स पूछ के मैंने आपको आंसर तो नहीं दिया। मैंने आपको क्या बोला? Why do you wonder that they have so many toys? आपको क्या लगता है क्यों टॉयज मिलते होंगे? सो आई वॉज डूइंग इंक्वायरी, आई वॉज प्रॉम्प्टिंग, बट सारे जो आंसर्स हैं, इमेजिनेशन है, वो कहाँ से आ रही है? बच्चों से। मैंने क्या करवाया? एलिसिट। मैंने क्या करवाया? Elicitation. Okay. So at some, depending upon the different age group, it could be guided writing, it could also be independent writing. Make sense? It could also be shared writing. अगर मैंने आपसे पहले एक आंसर बताया, फिर आप लोगों को encourage किया, फिर सबको encourage किया। Make sense? Yes, ma'am.
So tomorrow we'll talk a little more about these strategies of pre-writing skill. बच्चों ने यहाँ पे draw किया? No, ma'am. No, ma'am. You draw. Didn't you draw on IC, I think? Yes, No. ma'am. Yes, Start. ma'am. We draw. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, draw. You all gave me a heart attack. You drew. Yes, ma'am. So these drawings were your writing. These drawings were your ideas. आप सबने अपने ideas, thoughts, opinions share किए, right? Yes. So this is an example of expressing ourselves. आपको इस प्री राइटिंग स्किल जिसमें बच्चे लिख नहीं रहे, और हो सकता है अगर मैं 6 साल के बच्चे को ग्रेड 1 में दूं तो वो लिख भी पाए, या मैं ग्रेड 5 के बच्चे को दूं तो शायद वो लिख पाए गर्ल, चाहे वो हो सकता है GURL लिखे, चाहे वो GRL लिखे, पर हो सकता है वो गर्ल लिख ले, वो बॉय लिख ले, राइट? Yes, sir. So all this is an example of your pre-writing skill, जिसमें आपने बच्चे को कोई Rewriting controlled skill. writing नहीं कराई कि this is a boy, this is a girl is wearing a frock. आपको देख देख कर उसने repeat नहीं किया है. He has expressed Rewriting his skill. thoughts. All these are the examples and I have taken this from Twinkle. Go. आपको ये सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, पर आपको इसको यूज करना आना चाहिए, स्ट्रैटेजी को, इस टीचिंग स्ट्रैटेजी को यूज कीजिए अपने बच्चों के साथ. शुरू शुरू में फ्रस्ट्रेशन होगी क्योंकि आपके बच्चे बोलेंगे नहीं. जैसे कई बार मैं आपसे इतना कुछ निकलवाने की कोशिश करती हूँ, राइट, एलिसिट कराती हूँ, आंसर नहीं आता, फिर मैं उसको एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा क्यू देती हूँ, फिर आप सोचते हैं, फिर आप आंसर देते हैं. आपने देखा? तो उसी तरह से जब आप कंटिन्यूअसली अपने बच्चों के साथ एलिसिट कराएंगे तो वो थिंकिंग उनकी स्ट्रांग होनी शुरू होगी. इज दैट मेकिंग सेंस, टीचर्स? Yes, Yes, ma'am. ma'am. All right, then we shall meet you tomorrow again. With a What new did we learn topic. about today? Pre-writing skills. Ma'am, rewriting skills. And pre-writing, Guide. pre-reading, Think. oral language development, print, language rich environment, ये सब हम कौन से टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं? NEP के फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. इसे बोलते हैं FLN. क्या बोलते हैं? FLN. फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. NEP की जो टर्म है लैंग्वेज को और नंबर्स को पढ़ाने की, उसको बोलते हैं FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. अभी हमने न्यूमरेसी नहीं शुरू करी, अभी हम लिटरेसी कर रहे हैं. मेकिंग सेंस, टीचर्स? Yes, ma'am. यहाँ पे ma'am. बोल रहे हैं लोग हैं पीछे. We are going home right now and we shall वहाँ be ज्यादा back शांति है बिल्कुल. tomorrow. Okay? Okay, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.